अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास है और आप सेहत सियासत मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे थोड़ी सी माज़रत कि इतना रेगुलर नहीं हो पा रहा मैं अपनी वीडियोस में, और उसकी वजह मेरी मसरूफियात है। मैं काम कर रहा हूँ, क्लिनिक कर रहा हूँ और उसके साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता, तो डेफिनेटली इतना रेगुलर नहीं हो पाता। बट आई विल ट्राई कि मोर एंड मोर रेगुलर वीडियोज़ दे सकें। सो लास्ट टाइम जैसे बात की थी ओबेसिटी पे, हमने डिस्कस किया था कि ओबेसिटी क्या है, क्यों कुछ लोग अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, मोटापे से जान नहीं छुड़वा पाते। और हमने फिर इससे बात की थी कि क्या ऐसे अनासर हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी या मोटापा डेवलप होता है और क्यों उससे लड़ना इतना मुश्किल है। फिर लास्ट टाइम हमने इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी। आज मैं उस ट्रीटमेंट में थोड़ी डिटेल में बात करूँगा एज अ डॉक्टर फ्रॉम द मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। सो बैरिएट्रिक सर्जरी और मुख्तलिफ दवाइयाँ और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने डेफिनेटली सुनी होंगी। आज थोड़ा सा उन पे कुछ छोटी सी एक बात करेंगे डिटेल में, जिससे आप समझ सकेंगे कि क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं ओबेसिटी की मैनेजमेंट के लिए, मोटापे की मैनेजमेंट के लिए, और कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आप में से वो लोग जो मोटापे से दो चार हैं उनके लिए बेहतरीन है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये कि जब आप मोटापे का इलाज कर रहे हैं, व्हेन यू ट्रीटिंग ओबेसिटी, तो इस बात को समझें कि ये एक इन्फेक्शन की तरह नहीं है। जैसे किसी का नज़ला है, किसी को गला ख़राब है या पेट ख़राब है, वो 5 दिन दवाई खाएगा, बुखार उतर जाएगा, उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, एंड ही विल बी फाइन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोटापा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्रॉनिक प्रॉब्लम मीन्स जो लंबे अरसे तक आपके साथ चलता है। इसीलिए इसका इलाज भी 1-2 दिन या कुछ माह पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। आमतौर पे देखा यह गया है कि जिन लोगों को ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, चाहे वो मेडिसिन की फॉर्म में हो, चाहे वो सर्जरी की फॉर्म में हो, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ महीनों नहीं बल्कि कुछ सालों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट ने अपनी सर्जरी करवाई है अपना वेट लूज़ करने के लिए, तो जब वो सर्जरी हो गई है तो उसके बाद भी उसने एक टिपिकल पैटर्न में चलना है, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपनी एक्सरसाइज का, अपने हेल्थ का, अपनी डाइट का ख्याल करना है, तभी वो एक ऑनगोइंग अच्छे वेट के साथ आपको नज़र आएगा। अगर वो सर्जरी करवा के ये समझ रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो खामख्याली हो सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। इसलिए जब भी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम मरीज़ को यही समझाते हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। आपने अपनी लाइफ में डाइट को लेकर आना है, अच्छी डाइट को, एक हेल्दी डाइट को, एक मुतवाज़न ग़िज़ा को, जिस पे हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, और आपका रेफरेंस मैं इस वीडियो के लिंक में लगाऊंगा। सेकंड, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप उसके साथ एक अच्छी एक्सरसाइज की रिजीम मेंटेन करें। तो ये 2 मेन कंपोनेंट्स आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के हैं, और ये पहला स्टेप है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अपने मोटापे से फाइट करने के लिए। ऐसे लोग जो 5-6 माह अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और स्टिल वो देखते हैं कि वो ख़ास वेट लूज़ नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास मेडिकल और सर्जिकल दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। पहले बात करते हैं मेडिकल ऑप्शंस के ऊपर। देखें, आज तक FDA ने 5 अद्वियात को मेडिकली अप्रूव किया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन्स यूज़ हो रही हैं वो फेंटारामीन है विद टोप्रामाइड, प्रोप्रोप्रायोन है, फिर इसके अलावा ऑर्लिस्टैट है, लीराग्लुटाइड है, और अब 5th मेडिसिन सीमाग्लुटाइड इस लिस्ट में ऐड हो चुकी है। सीमाग्लुटाइड सबसे लेटेस्ट मेडिसिन है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। इस पे डिटेल में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पुरानी 4 दवाइयाँ थी, इनमें सबसे ज़्यादा जो दवाई इफेक्टिव रही है वो फेंटारामीन विद टोप्रामाइड थी, जिसके साथ देखा गया था कि अराउंड 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट आप अपना लूज़ कर पाते हैं, जो शायद देखने में या सुनने में तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा आपको, लेकिन क्लिनिकली मेडिकल एतबार से उसका एक वाज़ेह इम्पैक्ट है आपकी सेहत को। इसके अलावा ऑर्लिस्टैट है जो कि पेट से चर्बी हज़म नहीं होने देती है, उसको खाने के रास्ते ज़ाया कर देती है। ये काफ़ी फेमस ड्रग है, स्पेशली GPs के अंदर और क्वैक्स के अंदर, और यंग लड़कियां जब उनके पास जाती हैं कि हमने अपना वेट लूज़ करना है तो वो यूजुअली ऑर्लिस्टैट उनको यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा बुप्रोपियोन जो कि हम स्मोकिंग क्विट कराने के लिए भी मरीज़ों को यूज़ करवाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी के तौर पे भी यूज़ होती है। इसको भी देखा गया है कि इसको यूज़ के साथ
वेट लॉस किया जा सकता है। लेकिन जब सीमाग्लूटाइड मार्केट में आई आज से कुछ साल पहले, तो उसने जैसे ओबेसिटी की ट्रीटमेंट को काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनाइज किया। सीमाग्लूटाइड ओरिजिनली तो एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, डायबिटीज़ शुगर के मरीजों में इस्तेमाल की जाती थी। उसका एक एडेड बेनिफिट था कि वो मरीज़ का वेट लूज़ करती थी। बस इसको जब एक खास डोज पर जाकर, जिस तरह 2.4 मिलीग्राम टू बी एग्जैक्ट, जब उस पर जाकर इस्तेमाल किया गया तो ये देखा गया कि इसके साथ बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है। और वो वेट लॉस जो पहले 10 से 15% हमें अद्वियात से मिल रहा था, अब वो 15 से 20% तक पहुंच गया है। और इसके साथ हेल्थ बेनिफिट्स जिस तरह के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेनिफिट्स हैं, मतलब ऐसे वो लोग जो सीमाग्लूटाइड यूज़ कर रहे हैं और उनको शुगर भी है, उन मरीजों में जब उसको इस्तेमाल किया गया तो देखा गया कि उनको दिल के अमराज होने का चांस भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ जाहिर है जब वेट लूज़ करते हैं तो बेटर अपनी शुगर कंट्रोल भी कर पाते हैं। बट ये तो उन मरीजों के लिए जिनको डायबिटीज़ है साथ में। लेकिन आज की एपिसोड में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सिर्फ इसको मोटापे के लिए यूज़ करना चाहते हैं। याद रखें कि इसकी मोटापे में जो डोजेज इस्तेमाल की जा रही है वो डिफरेंट है, और जो डोजेज इसकी डायबिटीज़ में इस्तेमाल करी जा रही है वो डिफरेंट है। सो सीमाग्लूटाइड बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करती है? सीमाग्लूटाइड GLP-1 एनालॉग है। GLP-1 एनालॉग का मतलब ये है कि GLP जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको मिमिक करती है, उसके फंक्शन को मिमिक करने के साथ 3 इफेक्ट्स हमारी बॉडी में जो मेजर ये प्रोड्यूस करती है। नंबर 1, आपकी बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करती है। इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज होने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली आपने ग़ज़ा खाई होती है, मिठास वाली ग़ज़ा, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंडली, आपकी बॉडी में जो आपका ब्रेन है उसको सिग्नल देती है आपकी स्टमक। जब आपका स्टमक खाली होता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मुझे भूख लगवाओ, तो आपको फिर भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, आपका स्टमक फुल होता है, तो स्ट्रेच की वजह से ब्रेन को दोबारा एक रिफ्लेक्स जाता है और ब्रेन समझ जाता है कि आपको खाना खा लिया है, तो आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। सो ये बेसिकली सीमाग्लूटाइड ब्रेन को एक सेंड करती है मैसेज आपके स्टमक के थ्रू कि मैं फुल हूँ, और जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अभी खाना लेट्स से क्वार्टर खाना खा के आपको ऐसा फीलिंग आती है कि मैं फुल हूँ, अब मुझे मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी भूख कम कर पाते। सो सीमाग्लूटाइड का थर्ड इफेक्ट ये है कि आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को ये स्लो कर देती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करने का मतलब ये है कि जब खाना आपके पेट में आता है, आपके मैदे में आता है, तो खाने को इमल्सिफाई किया जाता है, आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जिसके साथ हमारा मैदा आगे पीछे होकर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके हमारे खाने को हजम करवाने की कोशिश करता है, जहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस और तेज़ाब एसिड उसकी मदद करते हैं। अगर खाने को ज़्यादा देर तक मैदे में रोक दिया जाए तो डेफिनेटली ज़्यादा देर तक ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि आपका पेट फुल है और आप बेहतर तरीके से अपनी डाइट कंट्रोल कर सकेंगे। सो यही इफेक्ट सीमाग्लूटाइड के साथ भी आता है। सो नाज़रीन, ये 3 इफेक्ट्स हैं उसके मेजर: इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजना कि आपका पेट फुल है, और नंबर 3 आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करना। इन तीनों इफेक्ट्स के साथ ये पॉजिटिव इफेक्ट निकलता है कि आपकी खुराक ओवरऑल कम हो जाती है और आप बेहतर तरीके से वेट लूज़ कर पाते हैं। वो लोग जो सीमाग्लूटाइड रेगुलर यूज़ करते हैं, उनसे जो रिव्यूज़ मिलते हैं हमें, वो यही हैं कि वो बहुत अपने डाइटरी पैटर्न में, खाने पीने की रूटीन में एक वाज़ह फ़र्क देखते हैं। इन फ़र्क में से जो सबसे मेजर फ़र्क आता है वो ये आता है कि वो फील करते हैं कि अगर पहले वो 2 रोटियां खा रहे थे या 3 रोटियां खा रहे थे, तो अब 1 या आधी रोटी खाकर उनका पेट फुल हो जाता है, एंड दे फील सफिशेंटली दे डोंट हैव एनी फीलिंग ऑफ हंगर एनी मोर, सफिशेंट सटाइटी होती है। और उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये है कि मरीज़ नोट करते हैं कि पहले अगर वो 6 घंटे बाद खाना खा लेते थे, तो अब वो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे तक भी अपने खाने को अगर प्रोलॉन्ग कर लें खाली पेट रहने को, तो उनको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती। फिर इसके साथ ओवरऑल एक वेलनेस की फीलिंग बहुत अच्छी आती है। मरीज़ फील करते हैं कि वो एक्टिव हो गए हैं, उनका माइंड क्लियर रहने लग गया है। कंट्रारी टू द फेमस बिलीफ कि जब वज़न उतरता है किसी का तो लोग फील करते हैं वो कमज़ोर हो रहा है, लेकिन वो लोग जो सीमाग्लूटाइड पे हैं, उन सब में से मैंने आज तक जितने भी मरीज़ों में ये इस्तेमाल किया, सबका यही ख्याल होता है कि हम बेहतर फील कर रहे हैं पहले से। सो ओवरऑल देखा जाए तो सीमाग्लूटाइड के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं आपकी हेल्थ के ऊपर ओवरऑल, और इसको मोस्टली पेशेंट्स में हम लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज इट्स अप टू द पेशेंट कि वो कितना वेट लॉस करना चाह रहा है और कितनी देर उसको यूज़ करना चाहता है। 6 महीने से 1 साल यूज़ के साथ जो रिपोर्टेड ट्रायल्स में हकीक में नज़र आया है वो ये है कि ये
15 से 20% तक भी आपका वज़न कम कर सकता है इन 1 ईयर। और याद रखें 15-20% वज़न कम करने का मतलब ये उतना ही वेट लॉस है जो कि गैस्ट्रिक स्लीव जैसी सर्जिकल प्रोसीजर, जिस पर आगे चल के भी बात करेंगे, उनसे जितना वेट लॉस हमें मिलता है उतना ही वेट लॉस हमें सीमाग्लूटाइड देती है उन मरीज़ों में जो प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, डाइट अच्छी मेंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ सीमाग्लूटाइड यूज़ कर रहे हैं। उनमें मैक्सिमम वेट लॉस मिलता है। नाज़रीन, सीमाग्लूटाइड के जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें नोज़िया है, यानी कि मतली की फीलिंग, वॉमिटिंग है यानी कि उल्टी, और कभी कभी ऐसा फील करना कि जैसे आप बहुत पेट आपका भरा भरा है, जिसे कहते हैं फुलनेस की फीलिंग। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट तक आते हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। और देखा यही गया है कि जिस तरह हफ्ते गुजरते जाते हैं मरीज़ के दवाई इस्तेमाल करते हुए, वैसे वैसे उसको ये वाली जो साइड इफ़ेक्ट्स वाली फीलिंग है ये कम हो जाती है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जिन पेशेंट्स को ये यूज़ करवाई है उसमें मैंने यही देखा है कि पहला माह जो है उसमें हर हफ्ता गुजरने के बाद मरीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स की प्रोफाइल कम होती जाती है और 90% ऑफ द पेशेंट्स 1 महीने के बाद किसी भी साइड इफ़ेक्ट की कंप्लेन नहीं करते। और ज़्यादातर लोग इसको टॉलरेट करते हैं मेडिसिन को, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली इसकी वजह नहीं बनती इसके क्विट करने की। इसकी जो इस्तेमाल में सबसे बड़ा बैरियर है वो उसकी कॉस्ट है। पाकिस्तान में इस वक्त इसका इलाज अराउंड 18 से 19 हज़ार रुपये पर मंथ कॉस्ट करता है अगर डायबिटीज़ में यूज़ किया जाए, और अप टू 50 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है अगर आप मोटापे की डोज पर उसको इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ डेफिनेटली बिट एक्सपेंसिव। हर बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग जो इसको अफोर्ड करते हैं उनमें डेफिनेटली ये यूज़ की जा सकती है और बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स हैं। नाज़रीन, अब बात करेंगे हमारे पास क्या सर्जिकल ऑप्शंस हैं अपने ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए। इस वक्त 3 किस्म की सर्जरीज़ हैं जो यूज़ की जा रही हैं ज़्यादातर, जिनको हम बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। वो सर्जरीज़ जो मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। इन सर्जरीज़ में सबसे पहले जो सर्जरी इस्तेमाल की जाती है वो है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में सर्जन आपके मैदे का ज़्यादातर हिस्सा काट देते हैं और मैदे को एक ट्यूब की तरह बना दिया जाता है जिसका साइज़ जस्ट एक केले की तरह होता है, बनाना की तरह। और उसका फ़ायदा ये है कि जब आपका मैदा छोटा हो जाता है तो डेफिनेटली आप थोड़ा खाना खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है और आपको मज़ीद खाना खाने की तलब नहीं होती और आप अपनी भूख को और अपने खाने की मिकदार को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। सेकेंड सर्जरी जो इसमें इस वक्त यूज़ की जाती है वो है गैस्ट्रिक बैंड प्रोसीजर। गैस्ट्रिक बैंड प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि आपके मैदे के मुंह के ऊपर बिल्कुल उसके स्टार्ट पे एक बैंड लगा दिया जाता है, एक गिरा लगा दी जाती है जिसको टाइट किया जा सकता है और बाद में एडजस्ट भी किया जा सकता है। उस गिरा की वजह से आपको खाना खाने के बाद जल्द ही ऐसा फील होता है कि मेरा पेट भर गया है, क्योंकि आपका खाना जो आपका मैदा है उसमें फौरी तौर पर नहीं पहुंचता। खुराक की नाली से खाना बहुत स्लो स्पीड में आपके मैदे तक आता है और फिर उसकी वजह से ऐसी फीलिंग आती है कि मैदा फुल हो गया। और ये भी एक बहुत पुराना प्रोसीजर है जिसको यूज़ किया जा रहा है और इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा जो लास्ट प्रोसीजर है वो है रो एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर में जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक बाईपास प्रोसीजर है, तो खुराक की नाली को डायरेक्टली आपकी बड़ी आंत के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, आपके मैदे को और ज़्यादातर पोर्शन आपकी छोटी आंत का बाईपास कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपकी भूख भी कम हो जाती है, खाने की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। खाने में से जो मेजर न्यूट्रिएंट्स फैट्स वगैरह अब्जॉर्ब होते हैं वो छोटी आंत में होते हैं और आप छोटी आंत को भी बाईपास कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके खाने की जो उसमें जो कह लेंगे जो एनर्जी है, जो स्टोर फैट है, जो शुगर है, वो आपकी अंतड़ियों से जज़ब नहीं होते और आपके खाने से आस्ते बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइट भी कम हो जाती है, आपका वज़न भी कम होता है और ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। याद रहे कि सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी आमतौर पे उन मरीज़ों में एडवाइस की जाती है जिनके अंदर BMI मोर दैन 35 हो, किसी ना किसी बीमारी के साथ, जैसे कि डायबिटीज़ है, दिल की बीमारी है, फालिज है या कोई ऐसी और बीमारी जो जानलेवा साबित हो सकती है। या एक मरीज़ का अगर BMI मोर देन 40 हो चुका है तो ऐसे मरीज़ को भी यूजुअली बैरियाट्रिक सर्जरी की ऑप्शन दी जाती है और उसको एडवाइस किया जाता है कि वो सर्जरी करवा कर अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके बेहतर अपनी लाइफ गुजार सके।
नाज़रीन, जाते जाते लास्ट में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि गैस्ट्रिक बाईपास करवाने के बाद या गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन करवाने के बाद या बैंडिंग करवाने के बाद भी अगर मरीज़ खुद से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करता, अपने खाने पीने में एहतियात नहीं करता, एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वाला लाइफस्टाइल नहीं रखता, तो यकीन करें कि इन सर्जरीज़ और इन ऑपरेशंस के बाद भी हमने मरीज़ों का वज़न बढ़ते हुए देखा है। इसलिए प्लीज़ वो लोग जो वेट लॉस की तरफ आना चाहते हैं, अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, ओबेसिटी से फ़ाइट करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर से फ़ाइट करें, अपने आप से फ़ाइट करें, अपनी आदतों को बदलें और अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, गेम्स की तरफ आएँ, जिम की तरफ आएँ, फिटनेस की तरफ आएँ और अच्छे खाने की तरफ आएँ। इसी के साथ आज की एपिसोड ख़त्म होती है। आप में से वो लोग जो मुझसे मज़ीद सीमाग्लूटाइड के बारे में, लीराग्लूटाइड के बारे में, मोटापे की डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट्स में या पर्सनल मैसेज पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अपने हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम मज़ीद बात करें। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द आपसे एक और एपिसोड में मुलाकात होगी विद द होप कि मैं जल्द एक और वीडियो बना लूँगा। थैंक यू सो मच।